दोस्तों, जब हम ताकत की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी मिसाइलें, फाइटर जेट्स और टैंकों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन फौज की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आंकी जाती। हथियारों का ढेर तो कोई भी देश लगा सकता है। असली ताकत, वो अदम्य शक्ति जो किसी भी सेना को अपराजेय बनाती है, वो इन मशीनों में नहीं, बल्कि उन जवानों के दिलों में बसती है जो इन मशीनों को चलाते हैं। असल ताकत होती है अनुशासन, ट्रेनिंग और बलिदान में। वो ताकत जो एक साधारण इंसान को एक सुपर हीरो में बदल देती है, जो अपने देश के लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार रहता है। आज के इस खास एपिसोड में नटी फैक्ट्स पर हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम सिर्फ सैनिकों की गिनती या हथियारों की लिस्ट नहीं देखेंगे। हम उस जज्बे को महसूस करने की कोशिश करेंगे, उस अनुशासन की गहराई को नापेंगे और उस बलिदान की कहानियों को समझेंगे जो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे डिसिप्लिन्ड फौजों को बनाती है। हम जानेंगे कि कैसे ये सैनिक शारीरिक और मानसिक सीमाओं को तोड़कर इंसानियत के शिखर पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ सेनाओं की कहानी नहीं है, ये इंसानी इच्छा शक्ति और देश प्रेम की वो गाथा है जो आपको प्रेरणा से भर देगी। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ आज हम दुनिया की 5 सबसे खतरनाक, सबसे अनुशासित और सबसे सम्मानित सैन्य बलों के बारे में जानेंगे। हम हर फौज को रिस्पेक्टफुल, फैक्चुअल और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ देखेंगे ताकि हम उनकी महानता को सही मायने में समझ सकें। ये कहानी है स्टील जैसी इच्छा शक्ति और फौलादी जिगर की। ये कहानी है उन वीरों की जो इतिहास लिखते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है उस देश से जिसने पिछले कुछ दशकों में दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति से चौंका दिया है, चीन। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए आज दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सेना है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। लेकिन उनकी असली ताकत इस संख्या में नहीं, बल्कि उनके कठोर, लगभग अमानवीय अनुशासन और ट्रेनिंग में छिपी है। जब हम पीएलए के अनुशासन की बात करते हैं तो हम सिर्फ परेड ग्राउंड पर परफेक्ट मार्चिंग की बात नहीं कर रहे। हम उस स्तर के अनुशासन की बात कर रहे हैं जहां सैनिकों को घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़े रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि उनकी गर्दन सीधी रहे और उनकी पीठ पर क्रॉस बांध दिया जाता है ताकि उनका पोस्चर हमेशा परफेक्ट रहे। ये सिर्फ शारीरिक अनुशासन नहीं है, ये एक मानसिक कंडीशनिंग है। पीएलए में भर्ती होना कोई आसान काम नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस इतना कठिन है कि सिर्फ बेहतरीन और सबसे समर्पित नौजवान ही इसे पार कर पाते हैं। यहां देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जिसे हर सैनिक के जन में गहराई से उतारा जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि देश पार्टी से ऊपर है और पार्टी हर चीज से ऊपर है। ये एक ऐसी वफादारी है जो सवालों से परे है। उनकी ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ एक सैनिक बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार बनाना है जो बिना सोचे, बिना थके, सिर्फ कमांड को फॉलो करे। उनकी ट्रेनिंग की कहानियां किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। सैनिकों को बर्फीले पानी में तैरने, कीचड़ में रेंगने और बिना सोए कई कई दिनों तक मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि दर्द सिर्फ दिमाग का एक वहम है और थकान सिर्फ एक शब्द। इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद होता है, व्यक्तिगत पहचान को मिटाकर एक सामूहिक चेतना का निर्माण करना, जहां मैं नहीं, सिर्फ हम यानी यूनिट मौजूद हो। ये एक ऐसी फौज है जो अपनी विशाल संख्या और आधुनिक हथियारों के साथ साथ अपने इस फौलादी अनुशासन के दम पर किसी भी दुश्मन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। सिनेमैटिक तरीके से सोचें तो कल्पना कीजिए हजारों सैनिकों की जो एक साथ, एक लय में बिना किसी गलती के कदम बढ़ा रहे हैं। उनकी हर हरकत में एक सिंक्रोनाइजेशन है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशाल मशीन के पुर्जे हों। उनकी आंखों में आपको डर नहीं,
बल्कि एक खालीपन और अटूट संकल्प दिखाई देगा। ये विजुअल अपने आप में उनकी ताकत की कहानी कहता है। ये दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी विचारधारा को अपनी सैन्य शक्ति की नींव बना सकता है। पीएलए का हर सैनिक इस बात का प्रतीक है कि जब अनुशासन और देशभक्ति को चरम पर ले जाया जाता है तो उसकी शक्ति कितनी विनाशकारी हो सकती है। यही वजह है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को आज दुनिया की सबसे अनुशासित और खतरनाक फौजों में से एक माना जाता है। उनकी ताकत सिर्फ उनके J-20 फाइटर जेट्स या टाइप 99 टैंकों में नहीं है, बल्कि उस हर सैनिक में है जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को देश के लिए कुर्बान कर चुका है। ये एक ऐसी सैन्य शक्ति है जिसे समझना और जिसका सामना करना दोनों ही बेहद मुश्किल है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि दिमाग में भी लड़ा और जीता जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सेना की, द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री। अमेरिकी सेना सिर्फ अपने अरबों डॉलर के रक्षा बजट और दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अपने युद्ध के अनुभव और अपनी स्पेशल फोर्सेस की अविश्वसनीय ट्रेनिंग के लिए भी जानी जाती है। अमेरिकी सैनिक दुनिया के लगभग हर कोने में, हर तरह के माहौल में लड़ने का अनुभव रखते हैं। इराक के रेगिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक उन्होंने हर चुनौती का सामना किया है। ये अनुभव उन्हें एक ऐसी सामरिक समझ और परिपक्वता देता है जो सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आ सकती। ये वो अनुभव है जो एक सैनिक को एक योद्धा में बदलता है। लेकिन जब हम अमेरिकी सैन्य शक्ति के शिखर की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, नेवी सील्स। सील्स का मतलब है सी, एयर एंड लैंड। ये वो योद्धा हैं जो पानी, हवा और जमीन तीनों जगहों पर दुश्मन का सफाया करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसेस, जिसे BUDS यानी बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन सील ट्रेनिंग कहा जाता है, दुनिया के सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षणों में से एक माना जाता है। इस ट्रेनिंग का सिर्फ एक मकसद होता है, कमजोरों को तोड़ना और सिर्फ सबसे मजबूत को ही आगे बढ़ने देना। 80% से ज्यादा उम्मीदवार इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते। BUDS ट्रेनिंग का सबसे कुख्यात हिस्सा है हेल वीक। ये 5 दिन और 5 रातों का एक ऐसा नर्क है जहां उम्मीदवारों को 200 मील से ज्यादा दौड़ना पड़ता है, ठंडे पानी में घंटों बिताने पड़ते हैं और इन 5 दिनों में उन्हें कुल मिलाकर सिर्फ 4 घंटे सोने को मिलते हैं। ये सिर्फ शारीरिक सहनशक्ति का टेस्ट नहीं है, ये मानसिक दृढ़ता की पराकाष्ठा है। हेल वीक में इंस्ट्रक्टर्स उम्मीदवारों को तोड़ने की हर संभव कोशिश करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो नाकाबिल हैं, वो कभी सील नहीं बन सकते। इसका मकसद ये देखना है कि कौन उस शारीरिक और मानसिक दर्द के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। जो इस नर्क से गुजर जाता है वो एक अलग ही इंसान बनकर निकलता है। नेवी सील्स का अनुशासन किताबों में लिखे नियमों का पालन करना नहीं है। उनका अनुशासन है टीम, टीममेट और मिशन। उन्हें सिखाया जाता है कि आपका साथी आपकी जिम्मेदारी है और मिशन हर चीज से ऊपर है। उनका आदर्श वाक्य है, द ओनली इजी डे वॉज यस्टरडे। ये फिलॉसफी उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, हर दिन अपनी सीमाओं को और आगे धकेलते हैं। ये वो अनुशासन है जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों को अंजाम देने की काबिलियत देता है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन को खत्म करना हो या सोमाली समुद्री डाकुओं से जहाजों को छुड़ाना हो। कल्पना कीजिए उस सीन की, रात का अंधेरा, समंदर की ठंडी लहरें और एक सील टीम चुपचाप दुश्मन के इलाके में दाखिल हो रही है। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ फोकस है। उनकी हर हरकत में एक सटीकता है,
एक दूसरे के साथ ऐसा तालमेल है जैसे वो बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर रहे हों। ये सिर्फ ट्रेनिंग का नतीजा नहीं है, ये उस भाईचारे का नतीजा है जो हेल वीक की आग में तपकर बना है। अमेरिकी सेना और नेवी सील्स इस बात का प्रमाण है कि सबसे उन्नत तकनीक भी तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने वाले का जिगर फौलादी न हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस सेना की जिसका शौर्य, बलिदान और अनुशासन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय सेना की। भारतीय सेना दुनिया की कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करती है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व के घने जंगलों तक और कश्मीर की वादियों से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक, भारतीय सेना का हर जवान इस बात का प्रतीक है कि इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी चुनौती से बड़ी होती है। जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो भारतीय सेना का नाम गर्व से लिया जाता है। नाम, नमक, निशान, ये 3 शब्द हर सैनिक के लिए धर्म है। नाम यानी अपनी यूनिट का नाम, नमक यानी देश का नमक और निशान यानी तिरंगा। इन तीनों की शान के लिए एक भारतीय सैनिक अपनी जान तक दे सकता है। भारतीय सेना की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है उनकी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। ये वो सैनिक हैं जो कम से कम साजो सामान के साथ सबसे मुश्किल इलाकों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। लेकिन भारतीय सेना की असली परीक्षा होती है सियाचिन ग्लेशियर पर। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना भी मुश्किल होता है। इस जगह पर सिर्फ तैनात रहना ही अपने आप में एक जंग है। यहां दुश्मन सिर्फ सीमा पार से नहीं बल्कि मौसम के रूप में भी हर पल मौजूद रहता है। सियाचिन में 97% से ज्यादा मौतें दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि मौसम की वजह से हुई हैं। इस जानलेवा माहौल में हमारे जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। यहां पर तैनाती से पहले हर सैनिक को एक कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें बर्फ में चलना, चट्टानों पर चढ़ना और उन परिस्थितियों में जिंदा रहना सिखाया जाता है जहां एक आम इंसान कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता। ये ट्रेनिंग उनके शरीर को तो मजबूत बनाती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके दिमाग को फौलादी बना देती है। सियाचिन में एक सैनिक का सबसे बड़ा हथियार उसकी राइफल नहीं बल्कि उसकी मानसिक दृढ़ता होती है। भारतीय सेना का अनुशासन सिर्फ परेड ग्राउंड तक सीमित नहीं है, उनका अनुशासन उनकी रगों में बहता है। जब 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ की आपदा आई तो सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हजारों लोगों को बचाया। जब देश पर कोई भी संकट आता है तो भारतीय सेना देश की आखिरी उम्मीद बनकर खड़ी होती है। ये अनुशासन, ये सेवा भाव उन्हें सिर्फ एक सैन्य बल नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का गौरव बनाता है। उनकी वीरता की कहानियां जैसे कारगिल युद्ध हर भारतीय को प्रेरणा देती हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा का वो अमर वाक्य, ये दिल मांगे मोर, आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। अगर सोचें तो एक सैनिक सियाचिन की बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहरा रहा है। उसके चेहरे पर बर्फ जमी हुई है लेकिन आंखों में एक अटूट चमक है। ये तस्वीर किसी भी शब्द से ज्यादा शक्तिशाली है। ये भारतीय सैनिक के अदम्य साहस, अनुशासन और बलिदान की कहानी कहती है। भारतीय सेना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब देश प्रेम और कर्तव्य की भावना दिल में हो तो कोई भी छोटी बहुत ऊंची नहीं होती और कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। जय हिंद। दोस्तों, कुछ सेनाएं अपनी संख्या के लिए जानी जाती हैं, कुछ अपने हथियारों के लिए, लेकिन एक यूनिट ऐसी है जो अपनी गोपनीयता और अपनी काबिलियत के लिए एक किंवदंती बन चुकी है। ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस
यानी एसएएस। एसएएस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित स्पेशल फोर्सेस में से एक है। उनका मोटो है हु डेयर्स विंस, यानी जो हिम्मत करता है वही जीतता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनकी पूरी फिलॉसफी है। एसएएस के बारे में ज्यादातर जानकारी आज भी क्लासिफाइड है। वो परछाइयों में काम करते हैं, उनके मिशन गुप्त होते हैं और उनके सैनिकों की पहचान भी गुप्त रखी जाती है। उनकी ताकत उनकी गुमनामी में है। एसएएस का सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूर और मानसिक रूप से थका देने वाला माना जाता है। ये कई हफ्तों तक चलता है और इसका मकसद सिर्फ शारीरिक रूप से सबसे फिट लोगों को चुनना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से सबसे मजबूत, स्थिर और बुद्धिमान सैनिकों को खोजना है। इस सिलेक्शन का एक सबसे मुश्किल चरण है द फैन डांस। इसमें उम्मीदवारों को वेल्स के पेनवाई फैन पहाड़ों पर 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, वो भी अपनी पीठ पर भारी बोझ और हथियार लेकर, और इसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करना होता है। कई उम्मीदवार इस चरण में ही टूट जाते हैं। जो इस चरण को पार कर लेते हैं उन्हें जंगल में नेविगेशन और सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें बिना किसी मदद के अकेले अपना रास्ता खोजना होता है और जिंदा रहना होता है। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अंत में होती है रेजिस्टेंस टू इंटेरोगेशन। इस चरण में उम्मीदवारों को पकड़ा जाता है और दुश्मन द्वारा पकड़े जाने का सिमुलेशन किया जाता है। उन्हें घंटों तक दर्दनाक स्ट्रेस पोजीशन में रखा जाता है, ऊंची आवाज में संगीत सुनाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। उन्हें सिर्फ अपना नाम, रैंक, नंबर और जन्म तिथि बताने की इजाजत होती है। ये टेस्ट उनकी मानसिक सहन शक्ति की चरम परीक्षा है, ये देखने के लिए कि क्या वो दबाव में टूटते हैं या नहीं। एसएएस का अनुशासन किसी बाहरी नियम से नहीं आता, ये एक आंतरिक अनुशासन है। हर एसआईएस सैनिक एक थिंकिंग सोल्जर होता है। उसे सिर्फ आदेशों का पालन करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि उसे सोचना, योजना बनाना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार तुरंत निर्णय लेना सिखाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि हर सैनिक खुद में एक लीडर है। वो छोटी छोटी टीमों में काम करते हैं, जहां हर सदस्य पर अटूट विश्वास होता है। ये वो सैनिक हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में दुश्मन की नजरों के ठीक नीचे सबसे जटिल ऑपरेशनों को अंजाम देते हैं। उनकी कहानियां किसी जासूसी उपन्यास जैसी लगती हैं। 1980 में लंदन में ईरानी दूतावास पर हुए हमले को कौन भूल सकता है, जब एसएएस कमांडो ने दुनिया के सामने लाइव टीवी पर ऑपरेशन निम्रॉड को अंजाम दिया और सभी बंधकों को छुड़ा लिया। उस एक ऑपरेशन ने एसएएस को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। एसएएस इस बात का प्रतीक है कि एक छोटी, अत्यधिक प्रशिक्षित और बुद्धिमान यूनिट क्या हासिल कर सकती है। वो साबित करते हैं कि युद्ध में हमेशा संख्या मायने नहीं रखती। कभी-कभी कुछ साहसी योद्धा ही इतिहास का रुख बदल देते हैं। दोस्तों, हमारी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम एक ऐसे देश की सेना की बात करेंगे जिसकी सैन्य परंपरा हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी संस्कृति जहां सेना में सेवा करना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सम्मान और एक राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं तुर्की और उसकी गौरवशाली सशस्त्र सेनाओं की। तुर्की में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, हर टर्क आस्कर दुआर, जिसका मतलब है हर तुर्क एक सैनिक के रूप में पैदा होता है। ये कहावत उनकी संस्कृति में सेना के महत्व को दर्शाती है। ऑटोमन साम्राज्य के समय से ही तुर्की की सैन्य शक्ति का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आज भी ये परंपरा उनकी सेना की रगों में दौड़ती है। तुर्की की सेना, जो नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, अपने कठोर प्रशिक्षण और अटूट अनुशासन के लिए जानी जाती है। यहां हर पुरुष नागरिक के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि देश का हर नागरिक सैन्य अनुशासन और प्रशिक्षण से गुजरे, जिससे देश के अंदर एक मजबूत राष्ट्रीय एकता और रक्षा की भावना पैदा होती है। उनकी ट्रेनिंग बेहद मांग वाली होती है,
जिसका उद्देश्य सैनिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी चुनौती के लिए तैयार करना है। कमांडो ब्रिगेड्स की ट्रेनिंग विशेष रूप से कठिन होती है, जहां उन्हें पहाड़ों, जंगलों और हर तरह के मौसम में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। तुर्की की स्पेशल फोर्सेस में एक यूनिट है जो अपनी काबिलियत के लिए जानी जाती है, सुवाल्तु तारूज या SAT। ये तुर्की नौसेना की अंडरवाटर ऑफेंसिव यूनिट है जो अमेरिकी नेवी सील्स की तर्ज पर बनाई गई है। SAT कमांडो बनना किसी सपने से कम नहीं है। इनकी ट्रेनिंग 50 हफ्तों से ज्यादा चलती है और इसे दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक माना जाता है। इसमें एक हेल वीक भी शामिल है जो उम्मीदवारों को उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक ले जाती है। ये वो योद्धा हैं जो पानी के नीचे से हमला करने, दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने और सबसे खतरनाक तटीय मिशनों को अंजाम देने में माहिर हैं। तुर्की की सेना का अनुशासन सिर्फ आदेशों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये उनके इतिहास और उनकी संस्कृति से आता है। उनमें अपने देश और अपने झंडे के लिए एक गहरा सम्मान और प्रेम है। ये वही जज्बा है जिसने उन्हें इतिहास में कई लड़ाइयां जिताई हैं। 1915 में गैलीपोली की लड़ाई इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां तुर्की के सैनिकों ने अकल्पनीय बहादुरी दिखाते हुए एक बहुत बड़ी हमलावर सेना को हरा दिया था। वो लड़ाई आज भी तुर्की के सैन्य इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में याद की जाती है और उनके सैनिकों को प्रेरित करती है। अगर कल्पना करें, तुर्की के कमांडो पहाड़ों पर एक कठिन ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। उनके चेहरों पर पसीना और थकान है, लेकिन आंखों में एक ज्वाला है। ये उनके पूर्वजों की विरासत की ज्वाला है, उन योद्धाओं की जिन्होंने सदियों तक 3 महाद्वीपों पर राज किया। तुर्की की सेना हमें याद दिलाती है कि सच्ची सैन्य ताकत सिर्फ आधुनिक हथियारों से नहीं आती, बल्कि एक मजबूत सैन्य परंपरा, राष्ट्रीय गौरव और उस संस्कृति से आती है जो हर नागरिक को एक सैनिक मानती है। ये एक ऐसी ताकत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर और अनुशासित सेनाओं के बारे में जाना। हमने देखा कि चीन का कठोर अनुशासन, अमेरिका का युद्ध अनुभव, भारत का अदम्य साहस, ब्रिटेन की गुप्त काबिलियत और तुर्की की गौरवशाली परंपरा उन्हें कैसे अपराजेय बनाती है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि एक सैनिक की असली ताकत उसकी राइफल की गोलियों में नहीं, बल्कि उसके दिल में जल रही देश प्रेम की ज्वाला में होती है। ये ताकत उस अनुशासन से आती है जो उसे खुद से पहले अपनी यूनिट और अपने देश के बारे में सोचना सिखाता है। सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती। जब देश पर कोई भी संकट आता है, चाहे वो बाहरी दुश्मन हो या कोई प्राकृतिक आपदा, तो सेना ही देश की आखिरी उम्मीद बनकर खड़ी रहती है। ये सैनिक हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर देते हैं। वो हमारे और आपके जैसे ही साधारण इंसान होते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग, उनका अनुशासन और उनका बलिदान उन्हें असाधारण बना देता है। वो हमारे समाज के असली हीरो हैं और उनकी कहानियों को जानना, समझना और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि प्रेरणा भी दी होगी। प्रेरणा अनुशासन का महत्व समझने की, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने की। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जीवन में किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो इन सैनिकों की मानसिक दृढ़ता से सीख लेने की कोशिश करें। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सही जज्बे के साथ कोई भी जंग जीती जा सकती है। नटी फैक्ट्स पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।